सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिज्ञाविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणपति भगवान की जय। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तनवन्ति देव्यास्तवै वेदैः साङ्गपदं कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गा ध्यानं वस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारावहम् हस्ते सभट्टिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, हे सत्यनारायण प्रभु, अद्य दिने आज इस पावन वेला के बीच में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से भगवान हमने आपके लिए जल पत्र पुष्प अर्पण किए प्रभु। हमारी इस पूजा में, हमारी श्रद्धा भाव में, सामग्री में, हमारे मंत्रों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो प्रभु, कमी रह गई हो तो क्षमा करें और हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। परम पवित्र धाम श्री नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर साधु संत महात्मा बैठे हैं। सुंदर वट वृक्ष और उस वट वृक्ष की छाया में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के लिए उस चक्र तीर्थ से इस प्रभु महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि संत महात्मा उनका सबका नियम था, एक सुबह होती, स्नान करते, संध्या वंदन करते और अपने गुरु जी के द्वारा नित्य प्रति भगवान जी ने जो इस पृथ्वी पर आकर के अनंत अनंत लीलाएं की, जो जो जिसको जैसे जैसे दर्शन दिया, उन सब कथाओं का वर्णन नित्य प्रति हर रोज गुरु जी के द्वारा वो श्रवण करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक दिन क्या हुआ। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोक हिते रतः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्र मनोरमा। सूत जी, एक दिन क्या हुआ। एकदा मुनिया सर्वे, एक दिन जितने भी जो महात्मा थे उस नैमिषारण्य तीर्थ की पावन धरा पर चक्र तीर्थ में स्नान किए और बट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे हैं और विचार किया कि गुरु जी ने आज दिन तक हमारे लिए भगवान की अनेक अनेक कथाएं सुनाई, अनेक अवतारों का वर्णन भी सुनाया, लेकिन हमने कभी भी गुरु जी से प्रश्न नहीं किया। पर आज जब गुरु जी आएंगे तो गुरु जी से प्रश्न करेंगे। तो व्यास जी कहते हैं, तदनंतरे महातेजा व्यास शिष्यो महायशा सूता शिष्या गणैर्युक्त समायातो हरिम समरना। व्यास जी कहते हैं कि कुछ समय व्यतीत हुआ और श्री सूत जी महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ भगवद नाम सुमरण करते हुए हरिम स्मृत्वा हरिशरणम 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 कहते हुए भगवद नाम सुमरण करते हुए उस चक्र तीर्थ में नैमिषारण्य की उस तीर्थ भूमि पर उस बट वृक्ष की शीतल छाया में प्रवेश किया। ऋषियों ने दर्शन पाया, प्रणाम किया, कहा प्रभु विराजिए। और जब प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया, शौनक ऋषि उठे और शौनक जी ने गुरु जी को दूसरी बार प्रणाम किया और कहा, किन्नमाम दंडवत भूमौ सर्वधर्म विदाम्बरय
वराशने मावधि स्वदत्तेर मुनि सत्तमय। शौनक जी ने कहा, प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आज दिन तक आपने हमारे लिए भगवद नाम, अनेक महिमा, भगवान के अवतार, लीला, नाम धाम सब का आपने हमें वर्णन सुनाया, पर हमने आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया। और आज हमारा मन है, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं जगत कल्याण करने के लिए। सूत जी महाराज ने कहा, कहिए। आप कहीं पे भी नाम जपो, कहीं पे भी आप कथा सुन रहे हैं, आपका मन है कि हमने को अगर कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न कैसा हो जिससे लोगों के प्रति भक्ति श्रद्धा बढ़े। प्रश्न किया जाए लेकिन प्रश्न उचित हो। तो सूत जी ने कहा, शौनक जी कहिए क्या प्रश्न है आपका। शौनक जी ने कहा, बदंजलिम रिमां वाचम परपच्य विनियमित महर्षे सूत सर्वज्ञा कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरि भक्ति भवे निर्णाम कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शौनक जी ने कहा, प्रभु प्रश्न है कि इस कली काल के बीच में ये जो समय चला है, प्रत्येक मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम में अनेक अनेक बाधाओं के कारण या परेशानियों के कारण घिरा हुआ है। और ये जो मनुष्य है इसकी आयु कम है, पर इसकी मन की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है महाराज। और जब उसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं अच्छे तरीके से, तो वो ही व्यक्ति जो है पाप कर्म परायणा, तो फिर वो पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और महाराज एक तो मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, पाप कर्म कर रहा है, ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो। तेषाम श्रेया कथम भवेत, श्रेया कहते हैं सुख के लिए, ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख कैसे आए। हमारा आपसे प्रश्न है, प्रभु आप जो भी हमें पूजा बताएं वो पूजा कैसी हो। अल्प परिश्रम अल्प वित्ति अल्प कालमेव च। कहा, प्रभु जो भी आप हमें उपाय बताएं वो कैसा बताना। उस पूजा को करने के लिए, उस व्रत को करने के लिए अल्प परिश्रम, हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़े, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़े। और दूसरी बात पूछी, अल्प वित्त, वित्त कहते हैं धन को, अल्प वित्त जिस पूजा को करने के लिए थोड़ा सा धन खर्चा हो। और तीसरी बात कही अल्प काल में, जो पूजा थोड़े से समय में हो जाए, क्योंकि जो कलियुगी मनुष्य है उसके पास समय नहीं है। तीन बातें कही, परिश्रम कम करना पड़े, थोड़ा सा धन खर्चा हो, समय कम लगे। और चौथी जो बात कही, यथा भवेत महत् पुण्यम, जो हम पूजा करें उस पूजा के करने से हमें पुण्य कम ना हो, पुण्य बहुत ज़्यादा हो। बस यही हमारी इच्छा है महाराज। अगर शास्त्र किसी बात को कहता है तो आप हमारे लिए बताएं। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वंचितं फलम् तत्सर्वं श्रोतु इच्छामि कथस्या महामुने। हे महामुनि, आप हमें सुनाइए, जो भी विधिवत हो आप हमें कृपा करके सुनाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, हे शौनक जी, धन्योऽसि त्वं मुनि श्रेष्ठ, त्वमेव वैष्णवो अग्रणा यथा समस्त लोकानां हितमिच्छसि सर्वदा। गुरु जी ने कहा, हे शौनक जी, धन्य हो आप, धन्य हो, आज आपने सबका कल्याण करने के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और जो प्रश्न आपने हमसे पूछा, यही प्रश्न नारनैव संप्रोक्त भगवान कमलापति। यही प्रश्न श्री देवऋषि जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के पति भगवान विष्णु जी से पूछा। और जो कुछ भी भगवान विष्णु जी ने देवऋषि नारद जी को बताया, मैं उसी कथा का वर्णन आपके लिए प्रारंभ करता हूँ। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिएगा, मन लगा करके सुनिएगा। गुरु जी ने कहा, एकदा नारदो योगी परानुग्रह वांछया प्रटनम विविधान लोकान मृत्यु लोके उपागताः। सूत जी ने कहा, ऋषियों, एक बार देव ऋषि नारद जी के मन में एक भाव पैदा हुआ कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करूं। और देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए आए। क्या देखा, तत्र दृष्ट्वा जना सर्वे, जिस स्त्री को देखा, जिस पुरुष को देखा, दुखी पाया। कोई पैसे वाला था वो भी दुखी है, जो निर्धन है वो भी दुखी है। किसी के घर भोजन अन्न की प्राप्ति नहीं, किसी के लिए अन्न का दुख है, किसी के लिए धन का, पुत्र का, पति का, शारीरिक आदि व्याधि जीव ग्रसित है। नाना क्लेश संविधान, अनेक क्लेशों से जीव ग्रसित है। तो श्री देवऋषि नारद विचार करते हैं
केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। कौन सा उपाय करूं जिस उपाय के करने मात्र से इन सब का दुख दूर हो जाए। विचार बड़ा अच्छा है और साधु भी उसे ही कहा गया जो सबका कल्याण करे। इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। मन में ऐसा विचार किया क्या करूं मैं, और अंत में निर्णय आया कि चलो भगवान विष्णु जी की शरण में चलते हैं, जो कुछ भगवान विष्णु जी बताएंगे वो उपाय भी करेंगे। इति संचिन्त्य मनसा, ऐसा मन में चिंतन किया और हाथ में वीणा ली और मेरे गोविंद का नाम सुमिरन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद भगवान नारायण की शरण पहुंचे, भगवान के दिव्य दर्शन हुए। देव ऋषि नारद जी ने हाथ जोड़े और गोविंद की स्तुति गाई। कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे दीना बंधु दीनानाथ, हे करुणा के अवतार, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके जितने नाम हैं, आपके जितने रूप हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे चतुर्भुजी नारायण, हे पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी जी के पति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले, देव बोलो आज कैसे आना हुआ। कि किम अर्थम आगतोषि त्वं, किन्ते मनसि वर्तते, कथस्या महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान जी बोले, बोलो देव कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, प्रभु आपकी कृपा से मैं भ्रमण करता हुआ चला गया पृथ्वी पर। मैंने सबको दुखी पाया, आपकी शरण में आया हूँ सबका कल्याण करने के लिए, कोई पूजा बताइए। सभी दुखी हैं महाराज। भगवान विष्णु बोले, देव जो जो मनुष्य ने कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। अब बात क्या है, जो हम पूर्व में जो हम कमा करके आए हैं, जो पुण्य किया है या पाप किया है, उसका फल हम यहाँ भोग रहे हैं। पर हमें उसकी समझ नहीं कि हमने कौन सा पाप किया जिसके कारण आज हमारे जीवन में अगर कोई दुख है, पीड़ा है, कोई कष्ट है, पर वो समझ में नहीं आता। भगवान विष्णु जी ने कहा, देव आपने प्रश्न किया जगत कल्याण करने के लिए, तो मैं आपको एक छोटी सी पूजा बताता हूँ। मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, क्योंकि हम आप गृहस्थी हैं और गृहस्थी में रहता हुआ जीव परिवार का लालन पालन करता हुआ पाप कर्म कर देता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी पूजा बताता हूँ। सत्यानारायणम् एवं व्रतम विधि विधानतः। श्री भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी सत्यनारायण एक पूजा है भगवान श्री शालिग्राम जी की, आप उसे करिए। नारद जी बोले, कब करनी चाहिए महाराज। तो भगवान जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। भगवान बोले, यस्मिन कस्मिन दिने, जब आपका मन करे, सुबह हो या दोपहरी हो, सायंकाल हो, भद्रा हो, अस्त पड़ा हो, कैसा भी समय है, अगर आप केवल मात्र सत्यनारायण जी की पूजा करना चाहते हैं तो किसी मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। मुहूर्त क्या है, सबसे बड़ा जो मुहूर्त है वह है श्री सत्यनारायण भगवान जी की। जब आपने पूजा करनी है तो आपकी जो श्रद्धा है वो बलवान होनी चाहिए। जब श्रद्धा बलवान है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसे पूजा करनी है भगवान को, जब आपने पूजा करनी है तो सर्वप्रथम ब्राह्मण बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्परः, पहले ब्राह्मण को निमंत्रण करे, फिर अपने पूरे परिवार को निमंत्रण करे, विधिवत सबसे कहे आज हमने अपने घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा रखी है, सबको निमंत्रण करें, विधि बता करके सब बैठ जाएं, भगवत दर्शन पावे। जो आपकी समर्था है, आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार आप सामग्री एकत्रित कीजिए। रंभा फलं घृतं क्षीरं
गोधूमस्या च चूर्णकम् अभावे शाली चूर्णं वा शर्करंच गुड़म तथा। भगवान जी ने कहा, देव ऋषि रंभा केले के फल अर्पण करो, गेहूं के आटे को घी में पकाओ, शक्कर मिष्ठान मिला करके भगवान जी को भोग लगाओ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तुम्हारी सामर्थ्य इतनी नहीं है, कोई सामग्री की कमी है, शर्करंच गुड़न तथा आप शक्कर गुड़ भी अर्पण कर सकते हो। और अगर शक्कर गुड़ भी नहीं है तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम तथा तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। पत्र ले, पुष्प ले, जल ले, भगवान को अर्पण करे और भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि गोविंद त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यामेव समर्पेत गृहाण सुमुखो उत्वा प्रसीदा परमेश्वरा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे प्रभु, हे गोविंद, हे राधा माधव, हमारे पास तुम्हें अर्पण करने के लिए और कुछ नहीं, बस यही है, तेरी कृपा से जो मिला है वही अर्पण कर रहे हैं। पर ऐसा ना हो कि व्यक्ति सामर्थ्यवान हो, सब कुछ है, लेकिन फिर अगर वो उसमें कंजूसी करता है तो फिर वो दोष है। सूत जी महाराज ने कहा एवं कृते विधिवत पूजा करे, भगवत नाम सुमिरन करे। जब भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस महिमा को विराम दिया जाए, क्योंकि भगवान की जो कथा है इसे कोई पूरा नहीं कर पाया, भगवान बेअंत है। जब कथा को विराम दिया जाए उस समय के बीच में भगवान के निमित्त जो चरणामृत प्रसाद रखा है उसे ग्रहण करे, उसे वितरण करे और चरणामृत प्रसाद लेकर के जब अपने अपने घर को चले तो भगवान का नाम लेकर के जाए। जब कथा सुनने आए तो भी नाम जपे, कथा सुन करके जाए तो भी नाम जपे। किन किन नामों का उच्चारण करे? सखेति मत्वा प्रसवं युधियुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमनं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथंग पाणी, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। अनंत नाम है भगवान जी के, आप बोलिए, आप उच्चारण कीजिए। अगर आप नाम लेना नहीं जानते हैं, भजन करना नहीं जानते हैं, तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा सूत्र बताया। गुरुजी कह रहे हैं जब कथा सुन करके चले तो क्या करे? ततस्तु स्वगृहं गच्छेत्, अपने घर को चले तो क्या जपे? सत्यनारायणं जपे, श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण, इतना भी पर्याप्त है। सूत जी बोले ऋषियों एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवे ध्रुवम। जो मनुष्य इस विधि से, इस प्रकार से श्रद्धा भाव से गोविंद नाम जपता है, पूजा करता है, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा, भगवान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सर्व संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा
की हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो मैं दयालु किस विधि मिलो मैं कृपालु तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीना बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम सबके अपने हाथ बढ़ाओ दयावल शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो नर नारी गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरो हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट बोलिए गणपति भगवान की उमापति महादेव की श्री सत्यनारायण भगवान की श्री जगदम्बा महारानी की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम सूर्या सहस्रांशो तेजोंग्रासी जगतपते देहि मे कम व्यावृता गृहाणर्घ दिवाकरा सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमो नमः। जय हो। हो गया? ऑफ कर दिया? हाँ जी हुई है।